उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने के संबंध में एक विषय आया और इसमें पहले ईओआई जारी हुआ, उसमें 6 लोग आए, बाद में 3 अलग हो गए, 3 बचे। जब उसका टेंडर आया तो 3 में से 2 आए, 2 में से एक ने कुछ कंडीशन लगाई, तो इस प्रकार से 1 बचा। तो आज ये संबंध में लेकर आए थे कि उसमें क्या निर्णय लेना है। माननीय मंत्रिपरिषद ने कहा कि आप फाइनेंशियल बिड खोल दीजिए और बाकी उस पर निर्णय मुख्यमंत्री जी ने, पूरे मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया कि वो उस पर निर्णय लेंगे। तो इस प्रकार से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो इस प्रक्रिया को पिछले 1 वर्ष से या उससे भी ज़्यादा कुछ समय से कर रहे थे, आज इसको अंततः फाइनल मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार ने इनके लिए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पैसा जारी कर दिया है, जिसमें 325 करोड़ रुपए हैं, जिसमें राज्य 32 करोड़ 50 लाख रुपए देगा और 292 करोड़ 50 लाख ये भारत सरकार ने दिया है, क्योंकि ये 90-10 के रेशो में है। इसके लिए जो प्रारंभिक तौर पर हमें आवश्यकता थी, तीनों मेडिकल कॉलेज में हमने 5-5 पदों का सृजन आज किया है। प्राचार्य और डीन का 1 पद, व्यक्तिक सहायक 1 पद, कनिष्ठ सहायक 1 पद और परिचारक आउटसोर्स से 2 पद। ये राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में है। इसी प्रकार से सेम ये राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के लिए भी है और सेम राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ के भी है। तो इसे भी आज मंत्रिपरिषद ने अनुमति प्रदान की है। तीनों मेडिकल कॉलेज के लिए 5-5 पद प्रारंभिक तौर पर, यानी प्रिंसिपल अगर शुरू में आ जाए तो आगे की प्रक्रिया जो होगी, इसलिए प्रिंसिपल और उसका स्टाफ जो जरूरी है उसको अनुमति प्रदान की है। त्यूनी जल विद्युत परियोजना 81 मेगावाट की, इसमें 2008 में एक निर्णय लिया था। यह परियोजना जल विद्युत निगम लिमिटेड को आवंटित थी। 2009 में परियोजना को सिंचाई विभाग को दिया था। अब इसमें काम होता रहा, थोड़ा आगे बढ़ती रही। तो चूंकि जो जल विद्युत निगम है वो एक्सपर्टाइज है इनका, इसलिए आज ये निर्णय हुआ है कि इस काम को जल विद्युत निगम ही करेगा। 2018 में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में टोटल हमारे पास 2735 पद सृजित है डॉक्टर्स के। इसमें से हमने 100 पदों को PMHS, यानी जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं, जो आयु पूरी कर चुके हैं, मतलब जिनकी सर्विस से रिटायर्ड हो गए या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा आयु हो गए, वो इसमें सर्विस करने के लिए कहा था कि आ सकते हैं। ये 100 पद हमने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए थे उसमें। आज उनमें से इतने दिनों के बाद भी केवल 3 लोग काम करने के लिए आए, मात्र रिटायर्ड। वो 3 2021 तक करेंगे, लेकिन आज हमने वो 100 के 100 पद फिर निकाल के विभाग में वापस कर दिए कि इसकी डॉक्टरों की भर्ती तत्काल की जाए। और वो जो 3 डॉक्टर काम कर रहे हैं वो 21 तक काम करेंगे। तो जब प्रक्रिया पूरी होगी, डॉक्टर्स की भर्ती होगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो उन 3 पदों पर वो काम करते रहेंगे। 21 के बाद वो नहीं रहेंगे। ये पद भी हमने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। इसी प्रकार से एक और निर्णय हुआ था कि 150 पद कहा था उस 2016 में, इसी में PMHS में, कि ये जो डेंटिस्ट है उनको दे दिए जाएं और डेंटिस्ट को थोड़ा बहुत बता के कि ये थोड़ा इलाज के लिए सक्षम हो जाएंगे, दे देंगे। इनकी परमानेंट पोस्ट निकाली गई, परमानेंट पोस्ट दिए थे। इसमें से 80 पद पे आ गए थे। अब हमने निर्णय लिया कि ये 80 पद इन 2735 के अधीन रहते हुए अधिसंख्यक माने जाएंगे और ये 150 के 150 पदों पर भी भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ये जो 80 पद हैं ये परमानेंट पद हैं। यदि हम डेंटल का पूरा अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें एडजस्ट करेंगे, और वरना तो ये अधिसंख्यक मानते हुए ये परमानेंट सर्विस में रहेंगे और ये पद उन 2735 पदों से अधिक नहीं होंगे। लेकिन आयुर्वेद होम्यो चिकित्सा पद्धति द्वारा कोविड-19 के समय रोग प्रतिरोध क्षमता हेतु एक निर्णय आज लिया है
उस निर्णय में कहा है कि जो होम्योपैथिक के अंतर्गत आर्सेनियम एल्बम 30 और इससे अलग जो गिलोय, वासा, त्रिकुट, तुलसी, मधुष्टि, संसमनी, अश्वगंधा, ये इत्यादि इत्यादि है। हमने कहा कि जो एक आदमी की प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े, तो एक आयुर्वेद और होम्योपैथिक में इस दवाई को लगातार निरंतर चर्चा में रही है। भारत सरकार क्या जो आयुष विभाग है उसने भी कहा है, और इससे अलग लगातार हमारा आयुष विभाग भी इस पर काम करते हुए कहा कि ये कि यदि हम इनको जो खास तौर पर हमारे काम करने वाले कोविड वॉरियर्स हैं या इस तरह के लोग हैं, यदि हम पैरामेडिकल, मेडिकल जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको लगातार यदि इसको हम दें तो उनकी जो एक एफिशिएंसी वो भी बढ़ेगी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो इसके लिए जो इन्होंने टोटल कहा कि हम इसको मोटा मोटा खरीदना चाहते हैं, कुछ पैसा उनके पास था, उन्होंने 2,48,75,000 रुपये ये कहा कि आप हमें दे दीजिए वित्त विभाग को। तो ये आज कैबिनेट ने इसको अनुमति दी कि इतना पैसा हम देंगे और ये खरीद सकते हैं। कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जो खरीफ फसल 2020-21 की है उसमें जो बीज विक्रय करते थे कृषकों को, उसमें अलग अलग करके हम लोग राज्य सरकार की ओर से उनको सब्सिडी मिलती थी। 50% भी थी, 60% भी थी और 25% भी थी। इस प्रकार की सब्सिडी उनको बीज पर देते थे। आज हमने कहा कि वो सब्सिडी तो मिलती रहेगी, इससे अलग 25% अलग से ये राज्य इन बीज पर सब्सिडी अलग से देगा। कोविड के मद्देनजर जो मिल रही थी वो पहले मिलती रहेगी, 25% एक्स्ट्रा, यानी पहले अगर जिस बीज पर 50 मिल रही थी उस पर 75, जिस पर 60 मिल रही थी 85, जिस पर 25 मिल रही थी 50। इस प्रकार ये सब्सिडी हमने बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे अलग जो 8 है, जो प्रदेश के अंदर उप निबंधक कार्यालयों में निबंधन पंजीकरण हेतु प्रस्तुत होने वाले लेख पत्रों पर रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन जमा कराए जाने के संबंध में था। पहले बैंकिंग जो होता था उसके माध्यम से था, आज हमने कहा कि कोई अगर इसका अपना फ़ोन और उससे भी करना चाहे वो भी पैसा जमा कर सकता है। केवल इतना इन्होंने मांगा है। ये 2 प्रकार से हमने इसका जो पूरा नेटवर्क तैयार किया है, एक तो NIC है, एक CDAC है। ई संजीवनी के नाम से जाना जाएगा। EDAC जो है और जो NIC है वो अलग से है। इसमें एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, इन दोनों के माध्यम से घर बैठे हुए आज इसका मुख्यमंत्री से इनॉग्रेशन करा लिया है और जल्दी ही इसमें नीचे तक इसको हम ले जाएंगे। घर बैठे हुए आदमी जो टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से बातचीत करके और अपनी दवाई ले सकते हैं। इसी प्रकार से दून मेडिकल कॉलेज में ई-हॉस्पिटल का शुभारंभ आज उसका भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है और उसमें भी इसी प्रकार से होगा कि घर बैठे हुए हम लोग वहाँ डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं और बैठ के क्या दवाई है, क्या प्रिस्क्रिप्शन है, क्या कुछ है, क्या वो पर्चा लिखेंगे, वो वापस उनके उस पर आ जाएगा और मेडिसिन भी आ जाएगी, ये आपको लेनी है। ये इसकी भी एक शुरुआत हमने कोविड के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री से उद्घाटन करा लिया। कुछ महत्वपूर्ण इशू हैं, अगर आप उसमें से मैं बताऊंगा कि एक तो कल से जो कोविड का टेस्ट है वो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए भी भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। इससे अलग संभवतः 2 जगह और हमने कोशिश की है, हरिद्वार के लिए और अल्मोड़ा के लिए। संभवतः 2 दिन में 4 दिन में हम भारत सरकार संपर्क में, वहाँ भी हमें इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। राज्य में 16 हॉस्पिटल जो कोविड के लिए हैं, कई बार आप लोग पूछते हैं, आज उस पर चर्चा हुई, डेडिकेटेड है कोविड के लिए। टेस्टिंग सेंटर पहले जो हमारे थे 3 थे, वो बढ़कर 4 हो गए हैं। 3 और आने की संभावना है, जल्दी आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो भी। तो फिलहाल 4 चालू हो गए हैं। फिलहाल वो आपको पता है नंबर हमारे पास 54 हैं, जिसमें 31 देहरादून में है, नैनीताल में 10 है, हरिद्वार में 7 है, उधम सिंह नगर में 4, पौड़ी में 1, अल्मोड़ा में 1, इसमें से 34 ठीक होकर चले गए। ये आप सब लोग रोज़ देखते ही हैं। टोटल अभी अगर देखें तो 5,755 ऐसे जो होम क्वारंटीन किए गए हैं। जो आइसोलेशन में किए गए हैं 2,146 हैं। इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटीन है वो 2,146 है और आइसोलेशन में 295 है। ये कल तक के फिगर है।
आज एक महत्वपूर्ण चर्चा इस विषय में भी हुई है कि टोटल हमारा जो राज्य का कोल जहाँ आती है, हमारा एक पूरा कंट्रोल रूम चलाते हैं हम लोग, उसके संबंध में भी आज पूरी विस्तृत रूप से जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की कि अभी राज्य में 6,700 कोल टोटल हमारे पास प्राप्त हुई हैं विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न जगहों से, जिसमें से भोजन से संबंधित 1330 आई है, मेडिकल से संबंधित 595 आई हैं, जिसमें जो व्यक्ति प्रभावित हैं वो जो हमें बताया गया वो 25,286 हैं। और हम लोग इन सब कोल को प्राप्त करके जहाँ जहाँ जैसा आता है मेडिकल का, मेडिकल के हिसाब से भेजते हैं, भोजन के हिसाब से। जो व्यक्ति हैं, बहुत से कोल हमें आती है कि मैं फलाने राज्य के फलाने शहर में हूँ और मुझे 2 दिन से 3 दिन से भोजन की दिक्कत है, पूरे देश भर से। हाँ पूरे। तो हम लोग कोशिश करते हैं, जैसा अलग अलग अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं वो बता दूंगा, तो हम लोग वहाँ उसकी व्यवस्था को कंप्लीट करते हैं। तो आज ये सारा विषय आया। बाकी चर्चा पूरे प्रदेश के लिए अलग से हुई है कि कहाँ कहाँ हमने क्या स्थिति में है, रेड जोन जल्दी येलो जोन और ग्रीन जोन में कैसे जाएगा, इस पर चर्चा हुई। हम कहाँ खड़े हैं, बहुत अच्छी स्थिति में कोविड को लेकर हम काम कर रहे हैं। इस समय राज्य में जो हमारे उद्योग हैं उनको हमने खोला है, कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए भी हमने अलाउ कर दिया है, जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन थे उनको भी अलाउ किया है। इन सिटू हमने कहा कि आप मजदूर अंदर रखिए, तो ये भी हमने कहा कि अलाउ करिए। केवल हमने जो रेड जोन में है, रेड जोन में थोड़ी सी हमने अभी मार्केट के लिए अलाउ नहीं किया है। वो अभी हम देख रहे हैं कि क्या केस कैसे, देहरादून में लगातार केस बढ़े हैं तो यहाँ दृश्य केस खोल के बंद करना पड़ा। लेकिन अन्य जगह पर हमने जहाँ जहाँ भी स्थिति सुधरती जा रही है वहाँ हम अन्य प्रकार की छूट देते चले जाएंगे।